नमस्कार साथियों। वो घड़ी आ चुकी है जो आप काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। आपको मिठाई बाँटनी चाहिए, लड्डू बाँटना चाहिए और फाइनली इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 16 जनवरी यानी कि कल ही ये नोटिस जारी कर दिया गया था। मैंने वीडियो बना करके आपको अपडेट दे दिया था। आज फिर से कुछ नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगा जो आपके काम आएगी और फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय भी कहीं ना कहीं वो आपको जरूरत पड़ेगी। तो साथियों फिर से मैं एक छोटी सी बात यहाँ पर करने जा रहा हूँ कि डाक विभाग के द्वारा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 का शेड्यूल बना दिया गया है और यहाँ पर हम जैसे ही नीचे आएंगे तो वो टाइमलाइन वो शेड्यूल हमें दिखाई देगा। साथियों ये शेड्यूल आप लोग अच्छे से देख लीजिए। जैसा कि हम आप लोगों को बार बार कह रहे थे कि जीडीएस की वैकेंसी जनवरी महीने में ही आएगी और फाइनली इसी महीने यह भर्ती आ चुकी है। साथियों यहाँ पर डाटा एंट्री एंड फ्रीजिंग ऑफ द वैकेंसीज बाय डिवीजन, सभी डिविजन्स को अपने अपनी वैकेंसीज का डाटा देना पड़ेगा कि किस डिविजन्स के अंदर कितनी वैकेंसीज है। आप लोगों को पता होगा टोटल कितने सर्कल है। टोटल 23 सर्कल है। इन सर्कलों के अंदर विभिन्न सारे डिवीजन है। मान लिया जाए बिहार है तो बिहार तो एक सर्कल है। अब बिहार के अंदर भी बहुत सारे डिवीजन है तो इन डिवीजनों को ये डाटा देना पड़ेगा। ये डाटा 17 जनवरी से और 22 जनवरी के बीच देना पड़ेगा। उसके बाद रीचेकिंग ऑफ डाटा यानी कि जो सर्कल्स होंगे उस डाटा को चेक करेंगे। वो काम 2 दिन तक चलेगा, 23 और 24 जनवरी को। ठीक है, तो उसके बाद सभी 23 सर्कल्स के पास ये डाटा आ जाएगा कि कितनी कितनी वैकेंसीज खाली पड़ी है। फिर एक साथ 23 सर्कल्स का जीडीएस का नोटिफिकेशन इश्यू कर दिया जाएगा और नोटिफिकेशन जो जारी किया जाएगा उसकी डेट 29 जनवरी 2025 रहने वाली है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए, बहुत कम समय है आप लोगों के पास। ठीक है, फॉर्म इस बार अप्लाई जीडीएस का फॉर्म इस बार अप्लाई करने से पहले वो चीज हमें बहुत ही याद रखनी है जो पिछली गलतियां हमने की। इस बार दोस्तों अगर बात मानोगे तो आपकी जिंदगी बनेगी। और मैं समझता हूं विभिन्न सारे यूट्यूबर्स के द्वारा एक अधूरी जानकारी मिल रही है और हमेशा अधूरी जानकारी आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। अधूरा ज्ञान आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मैं मानता हूं कि 2024 में भी जीडीएस की भर्ती आई थी, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ हो, आपने अगर फॉर्म अप्लाई किया हो, सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? सबसे पहले आपको अपने एक कागज पर यही चीज लिखनी है, सिलेक्शन के पीछे कारण क्या है। आपकी परसेंटेज हो सकता है 95 प्लस हो, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ हो, उसके पीछे कारण कौन से रहे? या तो आपने हमारी गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया। हमारी गाइडलाइन को अगर आप लोग फॉलो करोगे तो मैं समझता हूं आपको अच्छे से फॉर्म अप्लाई करवाऊंगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल चुका है 29 जनवरी को फाइनली जीडीएस का नोटिफिकेशन आ रहा है। प्यारे बच्चों, आपको जीडीएस का फॉर्म ऑनलाइन तरीके से भरना पड़ेगा। इंडियन पोस्ट जीडीएस रजिस्ट्रेशन के लिए कौन कौन सी इंपोर्टेंट्स आप लोगों के लिए जानकारी होना जरूरी है। देखो भाई, फर्स्ट नंबर पर यहां पर वैलिड एक्टिवेट मोबाइल नंबर, वही मोबाइल नंबर आपको देना पड़ेगा जो मोबाइल नंबर आप चालू रखते हो हमेशा फोन में। ये मोबाइल नंबर आपके जब भी जॉइनिंग होगा तब तक काम आएंगे, क्योंकि विभिन्न सारे मैसेजेस आपके पास आते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह। ठीक है, ट्रेनिंग के लिए मैसेज आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, सेकंड डीवी कहाँ आपको करवाने जाना है उसका मैसेज आएगा। यदि मोबाइल नंबर आप गलत देते हो तो आपकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी। मैं समझता हूं अब तक सैकड़ों युवा साथी इस मोबाइल नंबर के कारण जीडीएस की भर्ती से पीछे रह गए। भाई फॉर्म अप्लाई करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय तो उन्होंने मोबाइल नंबर दिया, लेकिन बाद में उन्होंने वो नंबर किसी कारण से बंद कर दिया तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें आई। मैं समझता हूं वो सीधा सीधा बाहर हो गए। उसी तरह वैलिड एक्टिवेट ईमेल आईडी आप बनवा लीजिए। वैसे आपके मोबाइल फोन में ईमेल आईडी होगी, लेकिन आजकल मैंने देखा है जब भी मैं लाइव आता हूं तो हमेशा जो मैसेजेस आते हैं वो फेक आईडी से आते हैं। तो वो आईडी कृपया करके आप इस जीडीएस के रजिस्ट्रेशन के समय ना दीजिएगा। आपके रियल नाम से बनी हुई जीमेल आईडी ही आप
फॉर्म अप्लाई करते समय दीजिएगा। जीमेल आईडी पर भी आपके विभिन्न प्रकार के मैसेजेस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा आएंगे। अभी आप फोटोग्राफ बनवा लीजिए पासपोर्ट साइज रंगीन कलर, ठीक है। ये फोटोग्राफ्स आप एक दो बनवा लीजिए, वैसे तो एक फोटो की आवश्यकता होगी, न्यू बनवाना, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, मैंने देखा है बहुत सारे अभ्यर्थी स्मार्ट पैदा हुए हैं तो वो स्मार्ट ही सिग्नेचर करते हैं। यहां पर आपको स्मार्ट सिग्नेचर की कोई भी आवश्यकता नहीं है, सिग्नेचर से कोई नौकरी नहीं लगती। नौकरी तो इसमें परसेंटेज को देख करके लगती है साथियों, वो मायने रखती है। तो सिग्नेचर वही करे जो लास्ट तक आपको याद रहे। ऐसा नहीं कि आपने सिग्नेचर कर दिया, बाद में जब आप डीवी करवाने गए, ट्रेनिंग लेने गए, तो उस समय सिग्नेचर को ही भूल गए, ठीक है। उसके बाद इस चीज का ध्यान रखना बिल्कुल ही कि 10th की मार्कशीट आप लोगों के पास होना जरूरी है। बिना 10th की मार्कशीट के आप जीडीएस का रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि मार्कशीट के अंदर आपका नाम वही होना चाहिए जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। सेम डेट ऑफ बर्थ भी मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, पेरेंट्स का नाम भी मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। बहुत बार मैंने देखा है कुछ लोग आधार कार्ड या अन्य आईडी से जो है रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, जो आधार कार्ड में एड्रेस है, पेरेंट्स का नाम जो आधार कार्ड में है उससे वो फॉर्म अप्लाई करते हैं, वो गलत है। 10th की मार्कशीट में जो है वही आपको रजिस्ट्रेशन करते समय फॉलो करना है। उसके बाद आपके पास वोटर कार्ड या फिर आधार कार्ड होना जरूरी है, क्योंकि उसमें आपके आधार कार्ड के नंबर्स देने होंगे। तो अभी आपके पास बहुत कम समय है, इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस की भर्ती आ चुकी है, फाइनली नोटिस भी जारी कर दिया गया है। 29 जनवरी से फॉर्म शुरू हो रहा है, ये सब आप लोग तैयार कर लो। आपके फॉर्म को भरवाने में हम पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन आपका भी सपोर्ट चाहिए। वीडियो को शेयर किया करो, लाइक किया करो और सब्सक्राइब किया करो चैनल को। एंड दोस्तों, जल्द मैं वीडियो बोर्ड पर भी बनाने वाला हूं, जो आपको शानदार इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। थैंक यू, धन्यवाद।